गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया, जिसके अंदर हमने सारे 1 मार्कर्स डिस्कस कर लिए थे। एंड आज हम सारे 3 मार्कर्स या 2 मार्कर्स डिस्कस करेंगे, जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, हम छठे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अब एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जो इसके 4 अलग टाइप्स होते हैं, बट मैं इसको एक के अंदर ही सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें यह हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन फिगर में यहाँ पर बनाऊंगा अभी, विल ABC be a line। जस्टिफाई करना है आंसर। ठीक है, फिगर हमारी है ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई फिगर दिस विल ABC बी अ लाइन, जस्टिफाई। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है जहाँ पर हमें ना जस्टिफाई करना होता है कि कोई भी चीज़ लाइन क्यों है। ठीक है, जब भी तुम्हें ये बोला जाए ना कि कोई भी चीज़ को लाइन प्रूफ करना है, तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर सम 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमेशा सम 180 डिग्री आएगा। तो अगर मुझे इस चीज़ को लाइन प्रूफ करना है तो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया। अब जस्टिफिकेशन में तुम यही लिखोगे, जस्टिफिकेशन में यही लिखना है कि अकॉर्डिंग टू एक्सियम 6.1 एंड 6.2 व्हेन अ लाइन इज गिवन, व्हेन देयर इज अ लाइन, तो जब हम उस लाइन के ऊपर कोई भी एक रे बनाते हैं तो जो दो एंगल्स उसमें बनते हैं, दो एडजस्टेड एंगल्स का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एक उल्टा होता है, क्या होता है जो एक्सियम 6.2 होता है कि इफ टू एडजेसेंट एंगल्स हैव अ सम ऑफ 180 डिग्री देन वो एक लाइन पे लाया करते हैं। ठीक है, तो एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें ट्राइंगल की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, मैं ये लिख के रख देता हूँ। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 7 कि कैन अ ट्राइंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। इसमें रीजन भी देना है। ठीक है, तो जब तुमसे ये पूछ दिया जाए ना तो सिंपल एक चीज़ करो कि एक ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, एक ट्रायंगल से बनाने की जरूरत नहीं है, उस पर लिखो कि लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि हम 59 डिग्री और 59 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, 3 एंगल्स को और इनको सम कर देते हैं। ठीक है, इनका सम आ जाएगा 177। और अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, उनका सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, और कोई भी ऐसे जब तक एटलीस्ट अगर कोई ना कोई एंगल हमारा 60 डिग्री या उससे ऊपर होना ही चाहिए, वरना हमारा कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, इसका रीजन सिर्फ इतना ही होता है क्योंकि कभी भी अगर 60 डिग्री से कुछ सारे एंगल्स कम हो जाएंगे तो उनका सम कभी भी 180 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 3x हमें इसमें 180 डिग्री का करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर 180 डिग्री करना है तो x की वैल्यू हमेशा 60 होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है? मतलब अगर हम सोचो, अगर हम ऐसे लिख दें x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, बात समझ लो। तो अगर इसको हमें 180 करना है इन 3 के उसमें, तो ऐसा हो अगर इसमें से अगर x भी 60 से कम है, y भी 60 से कम है, z भी 60 से कम है ना, तो इनका सम कभी 180 डिग्री हो ही नहीं पाएगा। इसका रीजन बस इतना ही है। ठीक है, इसमें उल्टा आ जाता है
कि कैन अ ट्राइंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, ऑब्ट्यूज समझते हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री। टू ऑब्ट्यूज एंगल पूछ दे तो उसमें सिंपली लिख देना कि अगर हमने दो ऑब्ट्यूज ले लिए, जैसे हम सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्ट्यूज ले लेते हैं 91 डिग्री 91 डिग्री, तो इनका सम खुद ही 182 डिग्री हो जाएगा, और हमारा ट्राइंगल तो 180 डिग्री होता है तो वो एक्सीड कर जाएगा। तो इसका रीजन ये हो जाता है। ठीक है, ठीक है। एक आता है क्वेश्चन हमारे पास, इसके अंदर ही जो मैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 लिखूंगा। ठीक है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन having angles 45 डिग्री, 64 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब पहली बात तो तुम इनका सम कर दोगे, इनका सम आएगा 45 पे 64 होता है हमारा 109 प्लस 72 इज इक्वल्स टू 181। ठीक है, सम किया, देखा 180 डिग्री नहीं है, तो यहाँ तो खत्म, ये वाला क्वेश्चन ना खत्म हो गया कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनका सम 180 से ऊपर जाए। तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग एंगल्स दिस इज दिस, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब ट्रिकी पार्ट इधर आता है। मैं इसको 71 कर देता हूँ कि सर मैंने इसको 71 कर दिया। अब इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अब एक नॉर्मल बच्चा जिसको ढंग से नहीं पता कॉन्सेप्ट और उसने लाइंस एंड एंगल्स नहीं पढ़ा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएगा कि ये लो 45 डिग्री, ये लो 64 डिग्री, ये लो 71 डिग्री, और एक ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि एंगल्स तो हर ट्राइंगल के ऐसे हैं, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा है। पर ये गलत है, क्यों? क्योंकि हम इसका साइज इतना कर दे, ठीक है, इसका इतना साइज कर दे, इतना कर दे, ठीक है, हम लेंथ चाहे कितनी बढ़ाते रहे, उनके एंगल का सम अंदर तो 180 डिग्री रहेगा ना, तो इस एंगल को भी 45 हो सकता है, ये भी 64 हो सकता है, ये भी 71 हो सकता है, ये भी 64, 45, 71। तो लेंथ चाहे कितनी वैरी करती रहे, उसका जो पेरीमीटर कितना ही बढ़ता रहे, एंगल्स तो हमारे उसी के अंडर रहेंगे, है ना। तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, चलो 9 क्वेश्चन आते हैं। हमारा 9 क्वेश्चन ये कहता है कि two adjacent angles are equal। ठीक है, अभी हमसे ये पूछ रहा है कि इज इट नेसेसरी कि वो राइट एंगल होगा। हिंदी में लिख दिया, तुम समझ गए ना। ठीक है, two adjacent angles are given। अब is it necessary कि दोनों के दोनों राइट एंगल ही हो गए। ठीक है, तो सिंपल है, इसको फॉर्मूले बेस में लिखेंगे। हम लिखेंगे बाय एक्सियम 6.2 बाय एक्सियम 6.2 या 6.1 लिख लो। ठीक है, बाय एक्सियम 6.1 वी नो कि एक लाइन के ऊपर टू एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब इसके अंदर वी हैव बीन प्रोवाइडेड कि x इज इक्वल्स टू y। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन दिस वी विल गेट 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे हो, समझ आया ना, x प्लस एक्स 180, तो ये 2x, तो x हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली y भी। ठीक है, तो हेंस
इट इज नेसेसरी कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं तो उन दोनों ही राइट एंगल होंगे। ठीक है, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन में चलते हैं, एंगल बोल रहा हूँ। इसमें बोला अगर इफ वन ऑफ द एंगल between two intersecting lines is 90 degree, is it necessary, what can you say about other three angles? ठीक है, इसने बेसिकली पूछा है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, उनमें से एक एंगल 90 डिग्री है, आप बाकी तीन एंगल्स के बारे में क्या कह सकते हो? ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, समझ भी गए होंगे कैसे। एक लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स का सब में पता क्या होता है, 180 डिग्री। वो लिख दो कि तुम एक्सियम बाय एक्सियम 6.1 या 6.2। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 90। ठीक है, ये वाली लाइन देख लो, ये भी 90, ये भी 90। तो वी कैन से दैट अदर ऑल थ्री एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री एंड आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये भी लिख देना कि हेंस वी कैन सी कि इफ कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, अगर उसमें से एक एंगल कुछ भी 90 होता है तो बाकी सभी 90 हो जाएंगे। इफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू 11th क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करेंगे, इजी इजी है। चलो इसमें फिगर आ गया, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। फिगर वाले क्वेश्चन बहुत मजा आएगा, थोड़े डिफिकल्ट लगता है बट इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि OD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। ठीक है, OE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। ठीक है, एंड OD इज परपेंडिकुलर टू OE। ठीक है, ये गिवन है और हमें ये शो करना है कि AOB आर कोलिनियर। AOB कोलिनियर शो करना है, या बेसिकली हमें ये शो करना है कि AOB एक लाइन है। ठीक है, ठीक है, ये शो करना है कि AOB इज लाइन टू प्रूव। ठीक है, तो पहले तो हम टू प्रूफ को थोड़ा सा इजी मेथड लिख लेंगे। टू प्रूफ हम इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी ले लो, इसको a, इसको b। ठीक है, टू प्रूफ x प्लस वाई प्लस a प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिंपली ये शो करना है कि AOB इज लाइन। ओके, हमें ये शो करना है कि AOB एक लाइन है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि ये इसका बाइसेक्टर है, ये चीज इसका बाइसेक्टर है। तो हम क्या कर लेंगे, x को इक्वल टू a कर देंगे, है ना, x इक्वल टू a। अगर x इक्वल टू a हो गया है, अगर x इक्वल टू a हो गया है तो y भी इक्वल टू b होगा। ये y भी इक्वल टू b क्योंकि OEB एक बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है ना, है ना, बाइसेक्टर है। तो इस वाली इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। या फिर इसको और इंटरेस्टिंग लेते हैं, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको भी यही रखते हैं, इस पर फोकस करते हैं। 2 कॉमन आ गया तो a प्लस b क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, a प्लस b 90 डिग्री हो गया। अगर a प्लस b 90 डिग्री हो गया देन वी नो कि ये एंगल हमारा राइट एंगल है ना, है ना, 90 डिग्री है। और हमें पता है कि
ये कॉमन ले लें यहाँ पे, ठीक है। ए प्लस बी 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे 2x प्लस वाई है, ठीक है। हमें पता है कि इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। सो फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन से कि x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये आ गया, ये हमारी होगी थर्ड, ठीक है। फ्रॉम 3 इसमें अगर हम इसमें कंपेयर करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, वी कैन से कि 2 इंटू 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस समझ आया हमने क्या किया। हमने पहले इसको एक्सटेंड किया, इसको a, इसको b, इसको b, हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। फिर हमने क्या किया, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते थे 2a प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, समझ आ रहा है ना, क्योंकि x इक्वल्स टू a है, y इक्वल्स टू b है, तो ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। फिर हमने a प्लस b की वैल्यू निकाल ली, a प्लस बी हमारा 90 डिग्री, मतलब DOE एंगल DOE इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री हो गया। अब अगर हम a प्लस बी, a प्लस इस वाली चीज़ को देखें, इसको और इसको सम कर दें, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी नहीं आ जाएगा, ठीक है। और x प्लस a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो x प्लस 90 हो जाएगा। फिर हम इसको इसमें पुट कर देंगे, 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई 90 है, तो 2 इंटू 90 इक्वल्स टू 180, ये हमारा शो हो रहा है, तो हेंस, ठीक है। चलो ट्वेल्थ क्वेश्चन, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में और आएगा भी। 2 पैरेलल लाइंस दे दिया हमें, ठीक है, इसमें हमें ये दे दिया ट्रांसवर्सल, इसमें ये 1 2 3 4 मार्क करूँगा अभी, 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमें ये दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें बोला गया है कि एंगल 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है, एंगल 6 इक्वल्स टू 120 डिग्री। प्रूव करो कि ये और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन L है, ये M है, तो प्रूव करना कि L इज पैरेलल टू M, ठीक है। तो मैं अब इस पे करके दिखाऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं, मेरे साथ से समझते रहना, क्योंकि इजी है ये पर एग्जाम में आएगा, तुम्हें ये प्रूफ करना आएगा, ठीक है। तो पहले तो 2 प्रूफ को हम ढंग से लिख लेंगे, टू प्रूफ इफ हम 2 इक्वल्स टू एंगल 6 कर दे, है ना, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 कर दे बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है। या फिर हम एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री कर दे, तब भी प्रूव हो जाएगा इंटीरियर एंगल। या फिर हम एंगल 2 और एंगल किसको करें, एंगल 2 एंगल 1 कर दे तो अल्टीरियर एक्सटीरियर एंगल भी हो जाएगा, ठीक है, तो मिल जाएगा। तो हम फोकस करेंगे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 पर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है। तो मैं ये प्रूव करना है, यही फोकस रखो। एंगल 1 हमें 60 डिग्री गिवन है, ठीक है, एंगल 6 120 डिग्री, ठीक है। अब ये एक लाइन है, तो एंगल 2 हो जाएगा 180 माइनस 60 120 डिग्री, हेंस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, सो वी कैन से कि L इज पैरेलल टू M। इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। इससे तुम एक चीज और समझते हो कि जो हमारे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, वो अगर अल्टीरियर भी हो और वो ऑल्टरनेट हो, तो उनका सम 180 डिग्री होता है। समझिए कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का तो इक्वल होता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, बट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स
वो उनका सब 180 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्क होता है। सॉल्व इसको लिखने का कोई पॉइंट नहीं था क्योंकि इजी है। ठीक है, एक और फिगर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें ये गिवन है कि बी ए इज पैरेलल टू डी ई, लिख देता हूँ। बी ए इज पैरेलल टू डी ई, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, टू प्रूव एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये प्रूव करना। तो इसी पे करते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा लिखने का टाइम से करेंगे, लिख तो तुम लोग ही समझते हैं। क्यों ना हम डी को हल्का सा एक्सटेंड कर दे और यहाँ पर एक प्यारा सा एम मार्क कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया और यहाँ पे एक प्यारा सा एम मार्क कर दिया। ठीक है, हमें पता है कि डी ई इज पैरेलल टू ए बी, और से इनसे एक्सटेंड किया तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये इसके डी एम के पैरेलल है। डी एम की पैरेलल है, पूरा डी एम मान ले, तो इसे एक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। मैंने इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, कर दिया, ये एम तक एक्सटेंड कर दिया मैंने। अब ये एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा, है डी एम सी, एंगल डी एम सी विल बी इक्वल्स टू एक्स ओनली, है ना। अब ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो वो ई एफ विल बी पैरेलल टू एम सी ऑल्सो, है ना। ई एफ एम सी की भी पैरेलल होएगा, है ना। और अगर ई एफ एम सी की पैरेलल है तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्स इक्वल्स टू वाई। तो हेंस बस इतना सही है। पहले तुम्हें सबको लिखना पड़ेगा कि सिंस दिस इज दैट, सो बाय दिस इज दैट बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसके आगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख देना। ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती है एग्जाम में। सीधा सीधे लिखा होगा तो कोई नहीं कुछ करेगा, कोई कुछ मार्क्स नहीं देगा। सॉरी, कोई कुछ नहीं कहेगा, वो मार्क्स पूरे तभी देगा जब तुम अच्छे से सब कुछ लिख के आओगे। एक्स्ट्रा लिखाओ, क्या जा रहा है, थोड़ा सा टाइम 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, है ना। चलो, लेट्स मूव ऑन टू 13th क्वेश्चन। फिगर वाला क्वेश्चन, फिगर वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये है डी, ये है ई, ये है क्यू, ये है बी, ये है आर, ये है ए, एक लाइन जा रही है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, and AP and BP are bisectors of E angle EAB and RBA। मतलब कि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी बाइसेक्टर है, समझ रहे हो। मतलब ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है। ठीक है, तो क्यों ना अब थोड़ा इजी करने के लिए इसको भी एक्स, इसको भी एक्स लिख लेते हैं, इसको भी वाई, इसको भी वाई लिख लेते हैं। ठीक है, फालतू में वाई लिखने पड़ेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए, समझ गए ना, बाइसेक्टर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एपी, हमें एंगल एपी भी फाइंड करना है। मैंने पहले लिख दिया क्या। ठीक है, हमें एंगल एपी भी फाइंड आउट करना है। बहुत एविडेंटली दिख रहा था तो मैंने लिख दिया, मुझे लगा क्वेश्चन के अंदर होगा। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा करेंगे,
हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड पे होते हैं, ठीक है, सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, जो पैरेलल लाइंस होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस 2y + 2x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो एंगल्स और ये जो सम का 180 हो जाएगा। समझ आया कैसे? ये लाइंस है, ये दो लाइंस है, ट्रांसवर्सल है, ये और ये एंगल, इनका सम 180 डिग्री होता है ना। ये पूरा एंगल तो 2y है, ये पूरा एंगल 2y, ये पूरा 2x है, तो ये हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लिया, y + x 180, तो y + x हो गया 90 डिग्री, है ना। y + x 90 डिग्री हो गया। अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल APB, ठीक है। इन ट्राइंगल APB अगर हम इसको z ले लेते हैं, y + x + z = 180 डिग्री, ठीक है। y + x 90 है, प्लस z 180, तो z हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। तो इतना सही क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर 14th क्वेश्चन। ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का आखिरी होगा, इसके बाद पार्ट 3 के अंदर हम लॉन्ग आंसर टाइप समझेंगे। सॉरी, मैं कुछ वैसे दे रहा था, ठीक है। हाँ, और ट्राइंगल ABC is right angled at A। अब ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड, ठीक है, इज राइट एंगल्ड लिख देता हूँ। बट इस पे फोकस हमेशा रखना, राइट एंगल्ड एट वेयर, एट A, मतलब ए वाला एंगल 90 डिग्री है। कभी कभी क्या होता है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे करेंगे ABC देखेंगे, ABC और B पे 90 डाल देंगे, ठीक है। गिन देखेंगे कि राइट एंगल है किस पे, एट A, ठीक है, एट A L इज अ पॉइंट ऑन BC, ठीक है, L is a point on BC such that AL is perpendicular to BC, AL is perpendicular to BC, ठीक है। Prove that angle BAL is equals to angle ACB। ये एंगल अगर x है, ठीक है, तो BAL क्या है, y। हमें प्रूव करना है x = y, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है ये 90 है, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता रहूँगा, समझते रहना, ठीक है। इसको x ही लिखूंगा, इसको y लिखूंगा, यहाँ पे y निकालना है, ठीक है। या फिर मैं पहले टर्म्स में लिख लूँगा ताकि तुमको ढंग से समझ आए। तो हमें 3 चीज़ें पता है, एंगल C + एंगल A + एंगल B = 180 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल का तो होता है, हमें पता है कि एंगल C + CAL, एंगल CAL प्लस एंगल ALC = 180 डिग्री, ये भी एक ट्राइंगल है। फिर हमें ये भी पता है कि एंगल B प्लस एंगल LAB, ठीक है, प्लस एंगल ALB भी 180 डिग्री है, ठीक है। हमें इतना सब पता है। और हमें ये भी पता है कि एंगल LAB और एंगल CAL ये इक्वल टू 1 ईच अदर है। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला गया है ना, नहीं बोल रखा है, इक्वल नहीं है, नो इक्वल नहीं है, हमें सिर्फ इतना बोला गया कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, सिर्फ इतना क्या, ठीक है। ये 3 समझ आ गया,
अब पहले तो इनमें टर्म्स अब लिख लेते हैं। एंगल सी एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एंगल ये क्या है, एंगल ये क्या है वाई प्लस दिस, वाई प्लस दिस है ना। एंगल ये क्या है सी ए एल प्लस एल ए बी, एंगल यू ना, इसको भी जी कर ले, इसको डब्ल्यू कर लेते हैं, ठीक है, आसान रहेगा। ये 90 है, ये डब्ल्यू है पूरा, ठीक है। तो ये जाएगा एक्स प्लस जी प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस एंगल सी ए एल जी प्लस एंगल ए एल सी हमारा 90 है इक्वल्स टू 180, ठीक है। और इधर हमें ये पता है कि z प्लस वाई इक्वल्स टू 90 है, z प्लस वाई ये तो 90 है ना पूरा, ये चीज़ तो 90 है, पूरी 90 है z प्लस वाई है ना। और एंगल भी क्या है w प्लस एंगल एल ए बी वाई प्लस 90, ए एल भी 90 है, परपेंडिकुलर बोला था, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है x इक्वल्स टू वाई। अब 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 ये 90 अगर ये 90 है, ये उधर चला जाएगा तो x प्लस डब्ल्यू क्या बचेगा, ये 90 तो चला गया तो x प्लस डब्ल्यू क्या बचा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। अब इसमें x प्लस जी क्या बचा 90, ये 90 तो चला गया, इसमें v प्लस वाई क्या बचा 180 माइनस 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो इन सब के अराउंड अगर हम खेलें तो v प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू x प्लस डब्ल्यू। कैसे समझ आया, x प्लस डब्ल्यू इधर, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, सो बाय 1 एंड 2 ही हो जाएगा, या y से y कैंसिल, y इज इक्वल टू हेंस, ठीक है। आया समझ, या तुम डायरेक्ट इससे ले लो x प्लस जी, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, और यहाँ से जी कैंसिल कर दो, x इक्वल टू y। अगर इसको बहुत इजी करना है ना, ये तो हमने पूरा समझा दिया, इसको अगर बहुत इजी करना है तो सिंपली सिर्फ इस वाली इक्वेशन को सिर्फ इसको लिखो, और z प्लस वाई तुम्हें पता 90 है, इसको लिखो और यहाँ पर उन दोनों को वो कर दो। ये तो मैंने पूरी इसलिए लिख दी कि ताकि तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन हो, ठीक है। सिर्फ इसको लिख लो, किस को, तुम सिर्फ ये वाला ट्राइंगल, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल फोकस कर, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल फोकस करके फिर पूरे को उसके फोकस करके, क्योंकि z प्लस वाई तुम्हें पता है कि 90, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग आंसर्स वाले करेंगे, वो छोटी सी वीडियो होगी जहाँ तक है, ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स चैप्टर के है नहीं, ज़्यादा शॉर्ट आंसर टाइप वीडियो। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहो और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो और ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि अच्छे मार्क्स आए। ओके गाइस, थैंक यू।